जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त हो। अगर हमें दिव्य शक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने तभी आपको पता चलेगा। तो दिव्य शक्ति होती क्या है उसके बारे में जानेंगे और दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करिए तभी आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है। आपके दिनचर्या में कहीं आप काम क्रोध लोभ मोह के मत्सर में तो नहीं पड़े, आपका आचरण तो सही है, आप हिंसा क्रोध लोभ मोह के पीछे भाग के अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन में आप क्या कार्य कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपकी दिनचर्या में आपको ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। उसके बाद में आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी। आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका स्मरण करने से, उसका नाम जप करने से आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि ध्यान विधि से आपके जीवन में अनंत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और सुबह के समय सभी दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन आपको ये करना होगा, एक अच्छा सा आसन लगा के उसके अंदर ध्यान करना होगा। आधे घंटे तक आप पद्मासन लगा के ध्यान करिए और मंत्र का जाप करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही शक्ति उत्पन्न होगी और आप देखेंगे आपके दिनचर्या में बदलाव होने लग जाएगा। आपके जीवन में जो मन में अशांति पैदा हो रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, दुख आ रहे हैं, उन सब का कारण ये है कि आप निरंतर केवल भोग विलास में पड़े हैं, कामनाओं के पीछे पड़े हैं और धन अर्जित करने के पीछे पड़े हैं। इन सब को छोड़ दीजिए। आपका परम उद्देश्य ये है कि आपको केवल नाम जप पे ध्यान देना है और मंत्र पे जाप पे ध्यान देना है। मंत्र जाप नाम जाप आप अत्यधिक करोगे तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी। आप जैसे ही प्रभु को स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपके अंदर प्रभु स्वयं विराजमान हो जाते हैं और आपके अंदर विकार खत्म हो जाते हैं। चूँकि आपके पुराने जन्मों के पाप कर्म हैं और इस जन्म के भी पाप कर्म है, इसलिए आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही, मन पवित्र नहीं हो रहा, इसलिए आपको कोई सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही। सिद्धियाँ प्राप्त करना बहुत ही आसान है मित्रों। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बस यही चाहिए कि जो भी आपका इष्ट देव है, आपने गुरु जी से जो भी नाम लिया है, प्रभु श्री कृष्ण का, राम का, जो भी आपने नाम लिया है उसको निरंतर जाप करते रहिए। आप अपनी जिह्वा से राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि ये रटन करते रहिए। फिर आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद में आपके अंदर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी और आपको सभी के मन की बातें जानना भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। आपके केवल भोग विलास में वृत्ति नहीं होनी चाहिए। माता बहनों के सामने आपको गलत नज़र से बिल्कुल नहीं देखना है। उन्हें अपनी माता बहन समझकर उनको प्रणाम करके चलना है। और जितना आप स्वभाव को नम्र बनाएंगे, विनम्रता रखेंगे, किसी से राग द्वेष भावना नहीं रखेंगे, तब आप देखेंगे आपके अंदर अलौकिक शक्ति हो जाती है। क्योंकि अलौकिक शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यह माया त्रिगुणमयी माया है जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और ये हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इनके कारण हम केवल माया के जाल में फंसे हुए हैं। इसके कारण हमें पता नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है। अगर इन तीनों गुणों से आप परे हो जाओगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ है। क्योंकि तमोगुण आता है तो आपको क्रोध आता है, भोग वासनाएँ आती है, ये भोग लूँ, ये खा लूँ, ये पू लूँ। तो ये तामसिक प्रवृत्ति आप छोड़ दीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठना है तो ये सभी आपको त्यागनी पड़ेगी। क्योंकि आपको त्याग के बिना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जितना आप त्याग करोगे, संयम करोगे, भोजन पे संयम करोगे, भोगों पे संयम करोगे, तो निरंतर नाम जप का प्रभाव निरंतर होता रहेगा और प्रभु का भी आपके ऊपर कृपा प्रसाद बना रहेगा। अगर प्रभु श्री कृष्ण का आपको कृपा चाहिए तो हमेशा निरंतर नाम जप करिए। नाम जप से आपके हृदय में ऐसी शीतलता आएगी कि आप सभी संसार को भूल जाएंगे। इस संसार में फंसकर आप माया के रचित 3 गुणों में फंस रहे हैं, जबकि आपका स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी स्वरूप होने के बावजूद भी आप केवल काम क्रोध लोभ मोह के पीछे भाग के अपना समय बर्बाद करें। अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए आप जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, दुखों को नाश करने के लिए नाम जप अत्यधिक कीजिए और गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसका अनुष्ठान कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में अलौकिक शक्तियाँ उत्पन्न होगी और आप सोच नहीं सकते कि आपका दिमाग का स्तर बहुत ही तेज हो जाएगा। लेकिन यह है आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए। पवित्र आचरण करने पे ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप सोचें कि मैं ये खा लूँ, ये पी लूँ और भोग वासना भी कर लूँ, व्यभिचार भी कर लूँ और काम क्रोध लोभ किसी पे राग देश भावना रख के भी आप ऊँचे उठ जाएंगे तो कभी नहीं उठ सकते। आपकी दुर्गति हो जाएगी। आपके नरक के द्वार खुले हैं क्योंकि काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं।
नरक के द्वार होने के कारण ही आपका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। अगर आपको दिव्य शक्ति वास्तव में चाहिए तो प्रभु का स्मरण करिए। अगर जो भी प्रार्थना आपको करनी है वो प्रभु श्री कृष्ण से करिए, राधा रानी से करिए, प्रभु श्री राम से करिए, क्योंकि वो भगवान हमें जन्म देने वाले भगवान है, परमात्मा परम ईश्वर है और अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो जल्दी आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य वचन है। प्रभु का स्मरण करने से आपके जन्म संसार का बंधन मुक्त हो जाता है और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है तथा इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रभु का स्मरण करके आप जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आपका परम उद्देश्य यही है, भगवत प्राप्ति करके प्रभु के श्री चरणों की जगह प्राप्त करना। केवल आपका यही नहीं है कि अब संसार में ये भोग वस्तुएं भोग लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। आपको खुशी चाहिए तो जीवन में निरंतर नाम जप करिए, तो आपके अंदर ये अलौकिक खुशी उत्पन्न होगी। आप खुद महसूस करोगे कि आपका जीवन बदल गया। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।